हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसका पार्ट 1 खत्म हुआ था। यहाँ हमें लूजर्स क्लब के बच्चों को दिखाया जाता है और वो सब एक ओथ लेते हैं कि जब 27 साल के बाद पेनीवाइज आएगा तो हम सब उसका मुकाबला मिलकर करेंगे और इस बार हम उसे जान से मार देंगे। इसके बाद हमें 27 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम डेरी टाउन में एक फेस्टिवल को देखते हैं और यहाँ दो लड़कों को कुछ लड़के तंग कर रहे थे। रात को जब वो लड़के उस फेस्टिवल को छोड़कर घर वापस जा रहे थे तो वो लड़के उन्हें दोबारा से तंग करने आ जाते हैं। तभी वो दोनों लड़के भी उन्हें मारने लग जाते हैं और इसी दौरान वो उन्हें काफी जख्मी कर देते हैं और उनमें से एक फ्रेंड को वो उठाकर ब्रिज से ही नीचे फेंक देते हैं। और उन बॉयज के जाने के बाद वो दूसरा लड़का अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए नीचे जाता है। रिवर के नीचे जाने के बाद वो देखता है कि उसके फ्रेंड को पेनीवाइज ने पकड़ा हुआ है और वो उसके फ्रेंड को उसके सामने ही मारता है और खा जाता है। तभी वहां बहुत से बैलून्स उसके आस पास आ जाते हैं और इससे हमें ये पता चल जाता है कि 27 साल के बाद पेनीवाइज वापस आ गया है और उसका लोगों को मारने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। इसके बाद हम 27 साल बाद माइक को दोबारा देखते हैं। वो उस बॉय की डेथ की न्यूज को एक रेडियो से सुनता है और वो भी उस रिवर के पास जाता है। यहाँ वो एक ब्रिज को देखते हैं जहाँ पर कम होम लिखा हुआ था। इसी के साथ वो इस बात को समझ जाता है पेनीवाइज वापिस आ गया है। माइक सबसे पहले बिल को कॉल मिलाता है जो कि अब एक बहुत पॉपुलर राइटर बन चुका था। उसके लिए माइक को पहचानना बहुत मुश्किल था लेकिन फिर वो माइक को पहचान जाता है। वो माइक को मिलने के लिए टाउन में बुलाता है जिस पर वो एग्री हो जाता है। इसके बाद माइक बेन को कॉल मिलाता है जो कि अब काफी रिच मैन बन चुका था। इसके बाद माइक बेवर्ली को कॉल मिलाता है जिसका हस्बैंड एक काफी रिच इंसान था और उसे काफी मारता पीटता था और माइक की कॉल आने के बाद उसे काफी देर मारता है और इस वजह से बेवर्ली भी अपने हस्बैंड को हिट करके वहां से निकल जाती है और उससे रिश्ता खत्म कर देती है। इसके बाद माइक अपने एक और दोस्त जिसका नेम स्टैनली था उसको कॉल करता है लेकिन उसका दोस्त माइक की कॉल से इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो बाथरूम में जाकर सुसाइड ही कर लेता है। यहाँ वो सब डेरी टाउन में वापस आ जाते हैं और वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। वो वहाँ एक दूसरे से अपने बचपन की काफी बातें शेयर करते हैं और यहाँ वो अपनी यादों को ताजा कर रहे थे। यहाँ माइक ने उन्हें जिस मकसद के लिए बुलाया था वो उन्हें बताता है कि आखिर 27 साल के बाद पेनीवाइज वापिस आ गया है और लोगों की डेथ्स होना शुरू हो गई हैं। वो उन्हें याद दिलाता है कि क्योंकि उन्होंने वहां ब्लड ओथ ली थी इसलिए वो सब मिलकर उस पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे और इस बार उसे जान से मार देंगे। ये सुनकर वो सभी फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी पेनीवाइज का मुकाबला दोबारा करना नहीं चाहता था। इसके बाद वो सभी एक एक करके अपनी फॉर्चून कुकीज को ओपन करने लग जाते हैं और उसमें लिखा था गेस स्टेनली कुड नॉट कट इट। वो ये पढ़ने के बाद समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो समझ जाते हैं कि उनके फ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वहां से बाहर आने के बाद उनकी फ्रेंड स्टैनली को कॉल मिलाती है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि स्टैनली की डेथ हो गई है और उसने अब सुसाइड कर ली है। ये सुनने के बाद सब बहुत घबरा जाते हैं और वहां से जाने लग जाते हैं लेकिन माइक बिल को अपने साथ रुकने के लिए एग्री कर लेता है। माइक बिल को उसी जगह लेकर आ जाता है जहाँ पर वो रहता था और वो जगह एक लाइब्रेरी थी और वो माइक को एक ड्रिंक पिलाता है जिससे उसको विजन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और माइक उसे एंशिएंट पिरामिड दिखाता है जिसमें वो पेनीवाइज को कैद कर पाएंगे। माइक बिल को बताता है कि 18th सेंचुरी में एक ट्राइब ने एक रिचुअल परफॉर्म करके उसे इसमें कैद किया था। वो उस ट्राइब से मिलकर आया था और उनका ये एंशिएंट पिरामिड भी चुरा कर ले आया था ताकि वो पेनीवाइज को इसमें कैद कर सके। यहाँ पर बिल बहुत से विजन्स को देखता है जिन्हें देखने के बाद वो पेनीवाइज को खत्म करने के लिए एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ बेवर्ली बेन को बताती है कि उसने हमेशा अपने ड्रीम्स में अपने फ्रेंड्स को मरता हुआ देखा है। वो बताती है कि इस वजह से उसे पता था कि उसका फ्रेंड स्टैनली भी सुसाइड करके अपनी जान दे देगा। यहाँ वो उन्हें समझाती है कि अगर उन्होंने पेनीवाइज को अभी ना मारा तो वो हमें 1 by 1 मार देगा और यहाँ वो सभी मिलकर पेनीवाइज को मारने का डिसाइड करते हैं। माइक उन्हें बताता है कि अगर पेनीवाइज को मारना है तो उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उन्हें उनके पास से कनेक्टेड चीजों को लेकर आना होगा ताकि वो उन सब चीजों को जलाकर पेनीवाइज का खात्मा कर सकें
और ये सब कुछ वो उसी एंशिएंट पिरामिड में ही करेंगे। इसके बाद वो सभी फ्रेंड्स अलग अलग होकर अपने पास से कनेक्टेड चीजों को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ सबसे पहले बेवर्ली को दिखाया जाता है जो कि उसी घर में आ जाती है जिस घर में वो बचपन में अपने फादर के साथ रहती थी। वो वहां पर एक लेडी से मिलती है जो कि अब उसके घर में रह रही थी। यहाँ बेवर्ली वहां एक जगह से एक लेटर निकालती है जिसे कि बेन ने उसे बचपन में दिया था। बेवर्ली अचानक देखती है कि वो बूढ़ी औरत एक क्रिएचर में बदलकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन बेवर्ली जल्दी से उस लेटर को वहां से लेकर भाग जाती है। इसके बाद बिल को दिखाया जाता है जो कि उसी ड्रेन के पास आकर रुकता है जहां पर उसके भाई को बचपन में पेनीवाइज उठाकर ले गया था। यहाँ जाकर वो उस ड्रेन में चिल्लाता है कि इतने सब बच्चों में से उसने सिर्फ उसी के भाई को क्यों उठाया। तभी उस ड्रेन में से आवाज आती है कि उसे तो बिल चाहिए था। जब उसे बिल नहीं मिला तो उसके भाई को उठाकर अपने साथ ले गया। तभी उसको ड्रेन में उसका भाई हाथ में वही बोर्ड पकड़े हुए दिखाई देता है जो कि उसके भाई ने उसको बना कर दी थी। यहाँ बिल अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने भाई को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पेनीवाइज बहुत से हाथों को आगे बढ़ाकर बिल को अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बिल जल्दी से खुद को बचाते हुए उससे अपने भाई को बना कर दी हुई बोर्ड को अपने साथ ले आता है। इससे उसको भी उसके पास से जुड़ी हुई चीज मिल जाती है और इसके साथ ही सबको उनके पास से कनेक्टेड चीजें मिल जाती हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर उसी कुएं वाले पुराने घर में जाते हैं और वो सभी जैसे ही घर में एंटर होते हैं इसी के साथ पेनीवाइज उन पर अटैक कर देता है। यहाँ पेनीवाइज बेन के पेट पर चाकू से होम एट लास्ट लिखता है और वो सब उसे सामने के मिरर में देख पा रहे थे। इससे पहले कि वो इसका सर काटता उनकी फ्रेंड उस मिरर को तोड़ देती है। इसके साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद उनके सामने स्टैनली के बचपन का हेड दिखाया जाता है जो कि देखते ही देखते एक स्पाइडर में बदल जाता है और ये स्पाइडर रिची पर अटैक कर देता है जिसे बेन और बिल मिलकर बचाते हैं। यहाँ ये सब लोग उसी कुएं में जाते हैं और यहाँ उन्हें एक खुफिया दरवाजा मिलता है और उस रास्ते से होते हुए वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पेनीवाइज फर्स्ट टाइम हमारी इस दुनिया में आया था। यहाँ पर एक अजीब सा पिरामिड बना हुआ था। वो सब उसके बीच में जाते हैं और वहां जाकर उसके बीचों बीच अपने एंशिएंट पिरामिड रख देते हैं। उसके बाद माइक उस पिरामिड को आग लगा देता है और वो सब अपने पास से जुड़ी हुई चीजों को उसमें डाल देते हैं और इसके बाद वो सभी रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। रिचुअल परफॉर्म होने के साथ ही 3 लाइट्स ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। दरअसल ये तीनों लाइट्स ही पेनीवाइज की रियल फॉर्म थी और वो लाइट्स आकर उसी पिरामिड में चली जाती हैं। तभी माइक उस पिरामिड को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसमें से एक बहुत बड़ा बैलून बाहर निकलकर फट जाता है और उसमें से पेनीवाइज निकलता है और उन्हें बताता है कि तुम लोगों को तो रिचुअल भी परफॉर्म नहीं करना आता। वो यहाँ उन्हें बताता है कि इस रिचुअल के मुताबिक जो लोग भी इस रिचुअल को परफॉर्म करेंगे वो मर जाएंगे। दरअसल ये हकीकत माइक ने अपने दोस्तों से हाइड रखी थी और इस हकीकत को जानने के बाद वो सभी बहुत घबरा जाते हैं और वो सभी माइक पर गुस्सा होते हैं और इसी के साथ पेनीवाइज एक बहुत बड़े से स्पाइडर में तब्दील हो जाता है और उन लोगों को मारने के लिए उन पर अटैक कर देता है और उन सबको अलग अलग विजन्स दिखाता है। वो उन सबको उसी चीज से डराता है जिससे वो डरते हैं। इसके बाद पेनीवाइज रिची को अपनी लाइट्स दिखाता है जिससे वो हवा में फ्लाई करता है और हवा में ही बेहोश हो जाता है। यहाँ उनका एक फ्रेंड एडी हिम्मत करते हुए एक रोड उठाकर पेनीवाइज की तरफ फेंकता है जो कि सीधा उसके मुंह में लग जाती है और इससे वो काफी जख्मी हो जाता है और तड़पने लग जाता है। उसे तड़पता देखकर एडी समझता है कि उसने उसे मार दिया है। तभी पेनीवाइज उसके पीछे से आकर उसके पेट में स्टैब कर देता है। इसके साथ ही एडी काफी जख्मी हो जाता है और मर जाता है। एडी को इस तरह मरते हुए देखकर वो सब घबरा जाते हैं। वो समझ गए थे कि उनकी मौत उनके सामने है। तभी माइक उन्हें बताता है कि इस वक्त पेनीवाइज अपनी खतरनाक फॉर्म में है और वो उसे इस वक्त नहीं हरा सकते। अगर हम उसे हराना चाहते हैं तो उसे छोटे फॉर्म में लाकर ही हरा पाएंगे। ये सब एक बार फिर से उसका मुकाबला करने का सोचते हैं। ये सभी मिलकर उसकी काफी इंसल्ट करते हैं। वो लोग उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं कि वो साइज में
छोटा होता होता काफी छोटा हो जाता है, और जब वो काफी छोटा हो जाता है तो माइक उसके हर्ट को उसकी बॉडी से निकाल लेता है और उसे अपने हाथों से क्रश कर देता है। इसके बाद फाइनली पेनीवाइज मर जाता है। इसके बाद सभी फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के पास आते हैं जिसे पेनीवाइज ने हिट किया था, और वो देखते हैं कि वो भी अब मर चुका है। इस वजह से वो सभी काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस जगह से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पेनीवाइज के मरने के बाद वो जगह टूटना शुरू हो गई थी। इसलिए हम देखते हैं कि स्टैनली ने उन्हें मरने से पहले एक लेटर लिखा था। वो उन्हें कहता है कि माइक की कॉल आने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था। उसने लिखा था कि वो जानता था कि वो पेनीवाइज का मुकाबला नहीं कर सकता, और वो वहां उन लोगों की हेल्प करने की बजाय बल्कि उनके लिए टेंशन बनेगा। इसलिए उसने सुसाइड को ही सबके लिए ज्यादा बेहतर समझा, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।